हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आपको थंबनेल दिख रहा है, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? जी, मॉर्निंग 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 एवरीवन। पूजा, अनीस, सुल्तान, प्रमोद, डब्लू डब्लू डब्लू। चलिए, सबका गुड आफ्टरनून। और आज का जो हमारा क्लास है ना, हम लोग को कल की वीडियो सबको मिल गई यूट्यूब पे भी जो थे। अच्छा, एक ही मिली है, चलो ठीक है, मैं उससे दिखवा लूँगा। ओके, स्टार्ट किया जाए आज का। यूनिट 15 का मैंने नहीं भेजा है। अच्छा, मैं चेक कर लूँगा यूनिट 15 का मैं भेजा हूँ या नहीं भेजा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ना, ये मतलब ये है पॉलिटिकल साइंस, यूनिट 10 है। कौन सी यूनिट है? क्लास ये 9th यूनिट तक आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, 9 यूनिट तक आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे पढ़ने के तरीका क्या है। पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, थ्योरी, उसके बाद फिर देखेंगे PYQ, और फिर देखेंगे यूनिट वाइज MCQ। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और आप सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि आपको PDF यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और E-बुक भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, सेट भी आपको यहाँ पे क्या होंगे, ईजिली मिल जाएंगे। अच्छा, काफ़ी तुम लोग एक्टिव हो, 300 प्लस हो गया। हाँ, सबका मॉर्निंग जी। क्लास अब रेगुलर चलेगी, अब क्लास एब्सेंट नहीं होगा आपका। नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, थोड़ी सी फीवर हो जाती है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था और काफ़ी लंबा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो ये चीज़ें। आज जो है ना, आज आप लोग का 3 क्लास है। आज आप लोग का टोटल जो है ना 3 क्लास है। ठीक है, पहला तो ये हो गया, एंड 2 और क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 3 क्लास है, आप लोग जुड़े रहिएगा। चलो, तो अभी हम लोग थ्योरी जो ना, थ्योरी अगर जो लोग पढ़ चुके हैं या फिर जो लोग बैच में सिर्फ YT वालों के लिए थ्योरी है और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो थ्योरी में जो भी मैं स्टार मार्क मैं लगाऊंगा तो वो सारा चीज़ क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। जितना मैं कहूँगा उतना ही पढ़ना है, आपको पूरा चीज़ नहीं पढ़ना है। ये जो 10 यूनिट है ये कोई खास नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी देख लेता हूँ एक एक करके। तो ये है आपका। हाँ, अगर कोई भी BPSC तैयारी में एनरोल करना चाहेगा तो ये आपका ये फ़ी है, देख लेना। तो आज हमारा यूनिट 10 है। यूनिट 10 में मुझे क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है। उसमें इसका मीनिंग पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है और सिग्निफिकेंस पढ़ना है। ठीक है, BCDE यानी A to E यूनिट है। ये सारे यूनिट को हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। ब्राइटनेस देख लेता हूँ, 1 मिनट चेक करा लेता हूँ। दिख रहा है क्लियर आप लोग को? ऑडियो भी क्लियर है? अच्छा, मजाक चल रहा है। पर्सनल चैट मैं बंद कर देता हूँ, बाकी आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। चलो, पर्सनल चैट बंद हो गया, अब सिर्फ मैं आपका चैट देखूंगा। नेक्स्ट, तो ये जो है ना फर्स्ट यूनिट आपका यूनिट का, आपको तो पहले ये करना है कि जैसे ही आपको ये PDF मिलेगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको रीड कर लेना, पूरी PDF आपको रीड कर लेना। कोई भी हो, YT हो, पेड वाले हो, क्रैश कोर्स वाले हो, जो भी हो, वो सब इसको रीड कर लेना। तो पहला चीज़ क्या है, प्रशासन विधि कानून का वो शाखा है जो प्रशासनिक प्राधिकरण यानी ऑथोरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज़ की संगठनात्मक संरचना और शक्ति कार्य से संबंधित होती है। यह नागरिक और सरकार के प्रशासनिक निकायों के संबंध होती है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, नागरिक और सरकार से क्या होती है, संबंध होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछते नहीं है। इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वो ये है, जो आपको याद कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्या है, VBI है, ये देख लेना, DVDATC। ठीक है, इन्होंने प्रशासनिक विधि व कानून है जो प्रशासन अधिकारी को संगठन, शक्ति और कर्तव्य को निर्धारित करता है। और जो मैंने कीवर्ड जो मैंने सिखाया था उससे भी आप क्या कर सकते हैं, ईजिली आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है ना इनका मत देखना, आपको सिर्फ यही देखना है, AVDATC का। बाकी आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका हो चुका है। नेक्स्ट देखो, स्कोप में आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है, ये आर्टिकल्स अगर याद रख सकते हो तो रख लेना। ऐसे मैंने आर्टिकल्स वाले में ये चीज़ें बता रखी है।
और हो गया आपका, हाँ एक चीज़ ये भी याद रख लेना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये किस आर्टिकल से के अंडर आता है, तो आर्टिकल 323 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप कहीं पे लिख लेना। ओके ठीक है सर, हिंदी में, हिंदी क्या करना, लिख लो ना, इजी तो है। अच्छा चलो ठीक है, हिंदी देखता हूँ, हिंदी है, ऐसे घबराना नहीं। दूसरा देख लो, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, आर्टिकल्स 32 और इससे, आर्टिकल्स 32 क्या है, और आर्टिकल्स 226 क्या है। आर्टिकल्स 32 ये है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट को अगर कोई छीन रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल्स 226 कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का कोई हनन कर सकता है तो आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये देख लेना। और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ काम की नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट गो थ्रू लो एक बार, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, आर्टिकल्स 14 आपको पता ही होगा। और आर्टिकल्स जैसे क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, यानी व्यक्तिगत के अधिकारों की रक्षा करना, ये कहाँ पे आता है, राइट की, तो ये फंडामेंटल राइट में आता है। कहाँ पे आता है ये, फंडामेंटल राइट में आता है। और आपको मैंने फंडामेंटल राइट में मैंने पढ़ाया है कि आपको फंडामेंटल राइट क्या है, तो ये मतलब प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है। किससे बचाता है, तो पहली चीज़ है कि ये तो बचाता है आपको खुद सरकार से, गवर्नमेंट से, स्टेट से, पीपल से, सोसाइटी से, ठीक है, इंडिविजुअल से, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी क्या करता है, ये आपको बताता है, मेजोरिटी से, माइनॉरिटी से, तो इस तरह से जो रिलीजन से, लैंग्वेज से, ये सब से ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। तो उसके लिए आपको आर्टिकल्स 14 और आर्टिकल्स 21 क्या है आपको पता ही है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो देख लेना, ठीक है। और एक ये देख लेना, डीवी डर्सी ने जो मतलब प्रिंसिपल जो कहा था प्रमोशन, और ये आपको अभी जस्ट मैंने बता ही दिया है, वो देख लेना। बाकी सब जो है ना, सब ऐसा ही है, वो सब चलेगा। हाँ एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये जो अभी तक पूछा नहीं है, शायद बीपीएससी में ये पूछ चुका है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है, 2005 में ये एक्ट आया था और इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया 19 के अंदर, 19 के क्लाउज में सब क्लाउज जोड़कर इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। हाँ ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बस आप देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इजी तो मैं देख रहा हूँ स्लाइड बाई स्लाइड, बस आप देख लीजिए। ये देख लेना, आर्टिकल्स 12 से 35 क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। 32 और 226 क्या है, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के लिए कितना, 226 है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 है, ठीक है। आर्टिकल्स 136 क्या है, स्पेशल लीव पिटिशन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन पे, ओके। 323 और 323 बी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे है, ये पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल्स में बताया हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये VVI आपके लिए। आर्टिकल्स 300 आपको पता है, लाइबर्टी ऑफ स्टेट है, ये नहीं देखना है। और ये देख लेना, ठीक है, ये आपको देख लेना, एवी डर्सी का क्या है, कंसेप्ट ऑफ रूल एंड लॉ, ये देख लेना, ये मत देखना, ये देख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। वेडन, या इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, ये भी नहीं, सिर्फ आपको देखना सिर्फ ये है कंसेप्ट ऑफ लॉ, ओके। सिर्फ आपको क्या देखना है, कंसेप्ट ऑफ लॉ आपको देखना है। और आपके लिए ये देख लेना, ठीक है, ये देख लेना, द रूल ऑफ गवर्नमेंट्स फाउंडेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, किसने कहा था, तो एवी डर्सी का है। बाकी आपका ख़त्म है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ऐसे मैं PDF दे दूंगा, बट आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकती हैं। कल वाली PDF नहीं मिली है, ओके, मैं देखता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जिसको भी लेना है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये यूनिट 2 आ गया, प्रतिनिधित्व विधि का निर्माण। अर्थ क्या है इसका, प्रतिनिधित्व विधि का निर्माण का अर्थ है वह विधि निर्माण जिसमें शक्ति और विधायिका यानी पावर और लेजिस्लेटिव किसी अन्य पदाधिकारी समानता कार्यपालिका या प्रशासनिक निकाय को सौंप देता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो एक एक्ट टाइप का वो बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि विधि निर्माण कहते हैं, ठीक है। उसमें से आपको याद क्या रखना है, एवी डर्सी का देख लीजिएगा, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रतिनिधि वो है जो राज्य की सर्वोच्च विधि शक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई जाती है किंतु उसे कानून का बल प्राप्त होता है। ये देख लेना और छोड़ देना, MP जैन आपको नहीं पढ़ना है, बस यही देख लेना आपके लिए। नीट देख लीजिएगा, इसको रीड कर लेना, रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली। एक आपको जो ना मतलब बेसिक आइडिया लग जाएगा, बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। कर ले स्क्रीनशॉट कर ले जिनको करना है। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। उसमें क्या है ना कि प्रतिनिधि जो है बहुत सारी चीज़ें का निर्माण कर सकती है। वो क्या बना सकती है, रूल बना सकती है। आप जैसे आप किसी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं तो उसका काम क्या है, रूल बनाना, रेगुलेशन बनाना, आदेश, ठीक है, सूचना बताना, योजना बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है उसकी एक कर्तव्य है। तो ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो इसको भी रीड कर लीजिएगा, रीड ओनली, ठीक है, पढ़ लेना है, ओके। इसमें कुछ चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट है जो आप कर लीजिएगा। ये लिख लेना, ये पूरा लाइन यहाँ तक परिभाषित करता है, यानी अनुच्छेद जो ना 245 और 248 संसद और राज्यों की विधायिका शक्ति को परिभाषित करता है, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पे 13 है, ठीक है। अध्यादेश, आदेश, उपनि, ये होगा आगे होगा, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल, इसको छोड़ दो, मैंने आगे शब्द लिखा है, ठीक है। नहीं मिल जाएंगे ना आपको, सारे PDF मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आप नहीं हैं, ज्वाइन हो जाए आप टेलीग्राम पे। सर कुछ आता हूँ क्वेश्चंस पे, आता बस 5-10 मिनट और टाइम दे दो, क्वेश्चंस पे आता हूँ। तो ये देख लेना, ठीक है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, कम्युनिटी सब, ये देख लीजिएगा, ठीक है। पहला तो आपके लिए ये हो गया इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कब बनी थी, तो 1953 में, ओके। और आपका ये ऐसे आज तक मतलब पूछा नहीं है, तो इसको बस सिर्फ अगर आप मतलब UGC के लिए दे रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। ऐसे अभी तक ये बिहार स्टेट या फिर कोई नहीं पूछा, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग केस पूछेंगे भी। तो बस आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। दिल्ली लॉ केस एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिनिधि विधि वैध है परंतु विधायिका अपनी मूल शक्ति नहीं सौंप सकता है, ठीक है। जो भी मतलब विधायिका वो अपनी पूरी की पूरी शक्ति उसको नहीं दे सकता है। चिंतामण राव, ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब सिर्फ रीड कर लेना, और इसमें कोई खास है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने अनुच्छेद 32 और ये तो हो चुका है, ये देख लीजिएगा, और इसमें डिविडेंड्स देख लेना एक बार, ठीक है। ये सिर्फ जो ना देख लेना, आपको इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं लेकिन चांस कम है। बाकी देखना, दिल्ली लॉ ऑफ केस देख लेना, अगर देखना चाहोगे तो ये भी एक देख लीजिएगा। और दूसरा जो है ना 44 संशोधन अधिनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी लघु संविधान बोलते हैं। तो ये देख लीजिएगा। बस बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये सारा VVI है, ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स को याद कर लीजिएगा, ये कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। पहला क्या है, अनुच्छेद 13A, कानून और अध्यादेश, आदेश, नियम और उपनियम शामिल है इसमें। दूसरा चीज़ क्या है आपका, अनुच्छेद 245 और 166 संघ और राज्यों को कार्य को क्या करता है, मतलब नियमित प्रदान करता है। 309 राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा नियमों का निर्माण करता है। और अनुच्छेद 233A और B क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का स्थापना करता है, ओके। तो ये देख लेना, ये सब भी देख सकते हो, ये इनकी स्टेटमेंट है, ये ज़रूर देख लेना ये स्टेटमेंट, बाकी उसको छोड़ देना। और बाकी आपको ये बस रीड कर लेना है, ओके। ये क्या है, कानून का शासन का सिद्धांत इसे कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को देख लेना एक बार।
अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत जो है ना क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कौन है? इंडिया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा और बाकी आपको पढ़ लेना है पूरा। स्पेशल नीड्स ये सब छोड़ दीजिएगा, बाकी आपको ना इफ ये सब एक बार रीड कर लेना, सिर्फ रीड करना है। अब ये याद रखिएगा, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ना इसको जो ना एक मतलब डिटेल्स में पढ़ ही लीजिएगा, इसको डिटेल्स में इसको क्या करना है, पढ़ लेना, जिसमें ये चीज़ को ऐड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल का दोनों चीज़ दिया हुआ है। आर्टिकल्स ऐसे मुझे नहीं लगता कि इतना डीप पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 223 में ए में क्या है और 223 बी में क्या है। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन तबीयत पहले से ठीक है। क्लास ले लूँगा, क्लास के लिए दिक्कत नहीं है, क्लास आज लंबा क्लास है तो देख लो थोड़ा सा। ठीक है, और इतने 57 में इतने आर्टिकल्स को जोड़े गए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, 76 में 223 है और 223 बी को जोड़े, 223 यहाँ पे लिखा हुआ, 223 20 यहाँ पे लिखा हुआ, ये दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण 1985 में बना था, ये देख लेना है। ठीक है, राज्य ये देख लीजिएगा, और बाकी ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। जो टिक लगा रहा हूँ बस उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, आगे फोकस आपको नहीं करना है। देख लो आराम से। चलो अब यहाँ पे देख लो। हाँ, इसको सिर्फ रीड कर लेना है। ठीक है, इसको क्या करना है, रीड ओनली, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को सेवा संबंधित मामलों का निपटारा करता है। कर्मचारी और प्रशासन के बीच विवाद सुलझाना है। प्रशासनिक मामले में दीवानी न्यायालय को विकल्प का मंच प्रदान करना है। सिविल सेवा में अधिकारियों की रक्षा करना है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ये चीज़ है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी यहाँ पे है, चेयरपर्सन भी है। तो ये सब देख लेना, नाम नहीं पूछता है तो नाम पे नहीं जाना आपको। अब देखो यहाँ से आ गया जुडिशियल रिव्यू आ गया। ठीक है, इसमें आपको पता है 2-3 केस है जो आप देख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट आपका यही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 आर्टिकल्स हैं, 226 हाई कोर्ट के लिए और 32 क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 में मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि न्यायालय का पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। और ये चीज़ हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया। ठीक है, यूएसए से लिया जुडिशियल रिव्यू। और फिर से इसमें ये भी कहा कि संविधान के जो मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसी का ये क्या है, उसी का ये हिस्सा भी माना गया है। बाकी आपको पढ़ लेना है, ये सब जो टिक लगा रहा हूँ उसी को ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटी वाले सेपरेशन ऑफ पावर, इसको बस देख लेना है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर टिक लगा दे रहा हूँ आपको, ये देख लेना है, ये देख लेना है। देखो कैट की इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 1985 में, ये देख लीजिएगा 3, 4, 5। तो ये जो है ना ये आपके लिए VVI है, तो ये आप देख लीजिएगा। बस हो गया ख़त्म। अब चलो अब डी में आ जाते हैं। डी में आपको ये पूरा का पूरा आपको रीड करना है। ठीक है, ये पूरा सिर्फ रीड कर लीजिएगा। रीड करने से भी आपका काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। रीड ओनली, इसको रीड कर लेना है। हाँ, जल्दी जल्दी तो कर रहा हूँ, आप कितना जल्दी कर दूँ मैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ आपको पता होगा जो कि पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ होता है, तो क्वेश्चन आवर होता है। ये क्वेश्चन आवर क्या होता है ना कि मिनिस्टर जो ना क्वेश्चंस करते हैं किससे, MP से। ठीक है, सॉरी मतलब MP जो है ना मिनिस्टर से, जो भी मतलब कैबिनेट मिनिस्टर या फिर किसी टाइप का मिनिस्टर, उससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होकर सवाल पूछते हैं। उसके बाद आता है 0 आवर आता है। ठीक है, जो इसमें जो भी मतलब इंपॉर्टेंट मैटर है उसको मतलब प्रेफर किया जाता है। ठीक है, फिर आता है एडजर्नमेंट मोशन आता है। तो ये सब एक बार देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, पूरा यहाँ तक है 1 2 3 4 5 6 और 6 का यही सब चीज़ें। और आपको ये नहीं देखना है, ये तो आपको पता ही होगा, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था और ये मोरारजी देसाई जो थे। चलो ये सब आपको पता होगा, इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसको रीड कर लीजिएगा, रीड कर लोगे ये हो जाएगा, रीड ओनली। ठीक है, और आपको इसमें से ध्यान क्या देना है, सेंट्रल इंटेलिजेंस कमीशन। ठीक है, 1964 में बना था। एक आपको ये ध्यान दे देना है और कुछ नहीं ध्यान देना इसमें। ठीक है, नहीं वो सारी चीज़ें तो हो गई है ना। अच्छा, आपने पूरे वो चीज़ें कर ली, चलो अच्छा है। फिर लगभग मैंने जो ना 4000 से प्लस मैंने क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, तो आप लोग पे मतलब डिपेंड करता है।
हाँ बिल्कुल, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपका मतलब बीपीएससी भी क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आप फिक्र मत करें, बिल्कुल हो जाएगा। बस आप ध्यान दें, जितना कहता हूँ उतना सुन ले। ये देख लेना रेट्स। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है ना 5 रेट्स लागू करती है, पता होगा आपको, है ना पता, या भूल गया सब? ठीक है, हार्बस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सैटियोरी और क्वांट विड्रो, ये 5 का 5 सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, तो इसको याद कर लेना है, याद करें, ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज़ याद कर लेना है। यही जब आप फंडामेंटल राइट अगर आपका छीना जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट यही 5 रिट्स जारी करता है, तो ये ज़रूर देख लेना, ठीक है। दूसरा, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, ये देख लेना। और इसमें जो है ना 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच थी, ठीक है, 13 जजों की, बाकी वो देख लेना। और ये सब आर्टिकल्स इतना ये भी देख लेना, ठीक है। मेनका गांधी केस जो हुआ था उसमें आर्टिकल्स 21 को इसको ऐड किया गया था, ठीक है। जज का बेंच नहीं देखो, जैसे कि मान लो कि कोई केस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जज इस तरह से जज बैठे रहते, 1 जज, 2 जज, 3 जज, 4, 5, तो ये जो थी ना, ये पहला ऐसा बेंच था जिसमें 13 जज बैठे हुए थे, ठीक है। और दूसरा अगर पूछ दिया जाए, सेकेंड पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा बेंच, हाँ तो याद रखिएगा SEBC, ठीक है, इसमें 11 जज थे, ठीक है। वो जो OBC को जिसमें मतलब रिजर्वेशन मिली थी उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें नहीं देखना है कुछ, फाइनेंशियल वित्त आयोग देख लेना, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इसमें मेथड क्या है, तो पहले मतलब बजट को प्रेजेंट करना है, फिर वोट मतदान पर मांग करना है, फिर क्या करना है, अप्रोप्रिएट बिल करना है, ऑडिट करना है, ठीक है। और इसमें कुछ आर्टिकल्स है, देख लेना, देखने का मन हो तो, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ये सब देख लेना, बाकी आपके लिए कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट इसमें, इस पर ज़्यादा फोकस मत करना। ये सब देख लेना, ओके। ये देख लेना, कानून के शासन को सुनिश्चित करता है और कोई कानून की से ऊपर नहीं है। यही सवाल उठाएगा क्वेश्चन से यहाँ से और पूछ देगा कि ये किसने कहा था, तो किसने कहा था, A.V. डाइसी, ठीक है, वो देख लेना। बाकी आपको ये भी देख सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसा कुछ जो मैं आपको समझाऊँ। यहाँ से क्वेश्चंस आते भी नहीं है आपको, मतलब कि पुलिस और पब्लिक आपको रिलेशन बहुत अच्छे से मालूम होगा। यहाँ पे देख लें, अगर नहीं पता है तो ईजिली समझ में आ जाएगा। कानून और व्यवस्था को क्या करता है, प्रभावित रूप से बनाए रखने में काम करता है। प्रशासन में जनता का विश्वास होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशासन में क्या होता है, जनता का विश्वास होता है। अपराध रोकथाम के लिए जन सहभागिता को प्रोत्साहन करता है, ठीक है। अपराध की जानकारी एवं जांच में सहयोग करता है। पुलिस का भय कम रहता है और समाज में सहयोग की भावना क्या होती है, बढ़ती है। पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, रीड ओनली, रीड ओनली, बस सिर्फ आपको रीड कर लोगे आपको समझ में पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो, ये सिर्फ ये भी रीड कर लेना। इसमें एक चीज़ याद रख लेना, इंडियन पुलिस एक्ट कब आई थी, 1961 में, सॉरी 1861 में, ब्रिटिश में आया था, तो वो देख लेना। बाकी ऐसे इसमें काम का नहीं, रीड भी कर लोगे तो चलेगा, रीड ओनली, ठीक है, ओके। कर लोगे ना रीड। सर साउंड कट रही है, साउंड कट रही है, एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। अब है क्लियर? पुलिस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, पुलिस और कार्य, ये राजनीति हस्तक्षेप है, भ्रष्टाचार की शक्ति दुरुपयोग करना, ये सब पढ़ लेना। बाकी आपके लिए कोई काम का नहीं है, इसको भी आपको रीड कर लेना, रीड इट, ठीक है, आराम से पढ़ लेना, पढ़ सकते हो पूरा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इसको भी आपको रीड कर लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लगा देता हूँ। नेशनल पुलिस, ये क्या हो रहा है, नेशनल पुलिस कमीशन, ठीक है, ये देख लेना। और आपको जो है ना, ये मत देखना, ये भी मत देखना, ये भी मत देखना, 6 में ये भी मत देखना, ठीक है। और इसकी इधर तो हिंदी लिखी हुई, बस वही देख लेना। PDF मिल जाएंगे ना, कल तक तो आपको PDF मिल ही जाएंगे, ये बात तो कंफर्म है। चलो ये देख लेना, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BBI, बस इंडियन पुलिस एक्ट कब आई थी, 1891 में। मॉडल पुलिस कोड कब आई है, तो ये 2006 में आई है, ठीक है। अनुच्छेद 21 आपको पता है, जीवन और स्वतंत्रता की क्या करता है, रक्षा करता है। मानवीय पुलिस का
ये सॉरी मतलब पुलिसिंग का अधिकार है, पुलिस राज का विषय है, अनुच्छेद 256 कहता है। तो ये देख लेना, बाकी आपका कुछ नहीं। पुलिस और जनता के बीच में क्या है, ब्रिज का कार्य करता है। पुलिस क्या करता है, जनता के बीच में एक पुल का कार्य करता है। अब आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन है, देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। नोट्स बना लेना, एक शॉर्ट नोट्स है ना, ज़रूर बना लेना, ठीक है। नींद आ रही है? हाँ, तो आज मैं खुद में एक्टिव नहीं, तो आपको नींद तो आएगी ना। चलो आ जाओ क्वेश्चंस पे आ जाओ, नींद आपकी सारी मैं ख़त्म करता हूँ। आपकी सारी नींद मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आ जाओ। हाँ, तो यहाँ से आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले करूँगा मैं PYQ, फिर क्या करूँगा, यूनिट में जो ना सब टॉपिक वाइज MCQ। रेडी हो ना सब? हाँ, तो बोलो यस सर, लिखो यस सर। नहीं सुमृति जी, सो ऐसी बात नहीं, जो आप लिख रही हैं आपके लिए जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकती कर लीजिए, वो मतलब रटने वाली बात नहीं है, रटना सही नहीं है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अब आप इसका आंसर दीजिए। मैं थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन क्या आपका, पढ़ो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? अभी जस्ट बता दिया हूँ आप लोग को, 28A और B। कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा पढ़ने से आइडिया मिल गया? बोलो, मिला आइडिया? मिल गया? बढ़े आगे? तो ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ के आइडिया लेना है। पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सारे जो ना बिहार स्टेट के PYQ हैं, ये सब क्या है, बिहार स्टेट के क्या है, PYQ है, ठीक है। क्या यहाँ पे पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ। पुलिस की निगरानी बढ़ना, पुलिस बल का सैनिकरण करना, पुलिस की जवाबदेहिता और कार्य कुशलता में सुधार करना, पुलिस सामाजिक संपर्क को कम करना। आंसर दीजिए। तो करना क्या है ना, कि पुलिस की क्या होगी, जवाबदेहिता और कार्य कुशलता में सुधार करना। तो यही क्या हमारा पुलिस में सुधार का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। कोई डाउट? दोनों सही हो गया, मज़ा आ गया। चलो, ऐसे ही मज़ा आएगा। नेक्स्ट, पुलिस जनसंपर्क में निम्नलिखित का प्रयास सम्मिलित है, बताइए। पुलिस पब्लिक रिलेशन इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन आपका है, कानून क्रियान्वयन जनता से अलग है, सेपरेट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ द पुलिस। दूसरा क्या है, पुलिस बल की शक्ति बढ़ाता है, इंक्रीज द पुलिस पावर। तीसरा क्या है, पुलिस और समुदाय के बीच सकारात्मक बातचीत को बढ़ाता है। चौथा आपका, सार्वजनिक स्थान पर पुलिस के अधिकार को सीमित करता है। बताइए, बोलिए। हाँ, आपको बोलना है, मैं बोलना आपको है जी। जनसंपर्क पूछ रहा है, देख लीजिए यहाँ फिर से, पुलिस पब्लिक रिलेशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एफर्ट। तो क्या है कि सामाजिक स्थानों पर पुलिस अधिकारों की सीमित करता है, ये होगा, या फिर ये होगा कि पुलिस समुदाय की भी सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देता है। बताइए, बोलो। देखो, ज़्यादातर आपका 20 C और D आ रहा है, C और D में क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है, बताइए। C और D में क्या कन्फ्यूज़न है? तो देखो, बिहार स्टेट जो है ना D नंबर लिया है, बिहार स्टेट ने किसको माना है, D को माना है। ऑप्शन नंबर D, ये क्यों माना है ना, कि सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के अधिकार को सीमित करना, कि पुलिस जो है ना, सार्वजनिक स्थान क्या है, जनता के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस जो है ना क्या नहीं करे, इंटरफेयर नहीं करे, ठीक है, क्योंकि पुलिस का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। किसको मतलब प्रोटेक्ट करना है, तो जनता को। इसी वजह से बिहार स्टेट ने ये माना है। ऐसे अगर देखा जाए तो इसकी ये भी आंसर हो सकती है, बट बिहार स्टेट ने यही माना है कि मतलब सार्वजनिक जगह जहाँ भी, वहाँ पे पुलिस का काम सिर्फ है सेफ्टी प्रोवाइड करना, ना कि जनता को डराना बिना वजह। ओके, 4 नंबर। सर मेरा D था, हाँ मुझे पता है आपका D था, मुझे दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है आपका D था। प्रशासनिक कानून में पुलिस जनसंपर्क का क्या महत्व है, बताइए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पुलिस पब्लिक रिलेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ?
यह प्रत्यक्ष कानून से संबंध है, यह पर्यावरण नियमों पर केंद्रित है, यह कानून क्रियान्वयन और जनता के बीच संबंधों से संबंधित है, यह श्रम कानून के मुद्दों से संबंधित है। बता दो 2023 की पीआईक्यू है जी। तो क्या है प्रशासनिक कानून में पुलिस जनसंपर्क क्या है, तो याद रखिएगा ऐसा सही है, यह कानून क्रियान्वयन और जनता के बीच संबंधों को संबंधित करता है। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है, पुलिस पब्लिक रिलेशन। ठीक है, पुलिस पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट देखो, प्रत्यायोजित विधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा बनाए गए कानून के लिए किया जाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बता दो, अभी बताया हूं। सरकार की कार्यकारी शाखा, विधायिकी शाखा, जुडिशरी या फिर निजी व्यक्ति, किसके द्वारा, ए चलो सबका ये है। शब्द का प्रयोग सरकार की कार्यकारी शाखा के द्वारा बनाए गए कानूनों में किया जाता है। गुड, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस में है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, कार्यकारी में विधायिका मत चले, यहाँ पे लॉ बनता है। ठीक है, तो बी में गलती से भी मत चले जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रीट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नहीं आता है। 5 रीट है, 5 रीट अगर याद होगा तो बन जाएगा। तो बंदीपत प्रत्यक्षीकरण तो है, उत्प्रेक्षणवाद है, परमेशवाद है, निषेधवाद तो नहीं, इंजेक्शन तो नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, तो इसका अच्छा एक से बताओ, 1 2 3 4, और तो इसमें ये आप खुद मुझे कमेंट करके बताओ, तो 3 4 5। ठीक है, बताओ। चलो नेक्स्ट देखें। चलो, व्हाट वाज द आईएएस ट्रेनिंग स्कूल ओरिजिनेटेड एस्टेब्लिश, कहाँ पे है आईएएस का, और एक बता दो आईपीएस का कहाँ पे है, दोनों बता दो। सर मैं न्यू स्टूडेंट, मुझे नहीं पता है कि रेट्स क्या होता है। अभी तो मैंने मतलब बता दिया ना, रेट्स तो मैंने अभी 5 का पास दिखा दिया आपको। नहीं है तो कोई बात नहीं, जब मैं पीडीएफ दूंगा ना तो इसका एक शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, आपके लिए इनफ है। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग ख़राब मत कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसके शॉर्ट नोट्स अभी तो मैंने आपको बताया था ना 5 का 5, देखो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जब भी फंडामेंटल राइट का वायलेंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट यही 5 रेट्स जारी करता है, यही 5 रेट्स। तो रेट्स तो आपको याद कर लेना है बस। ठीक है, हाँ ओके ओके, थैंक यू, बस ये देख लेना है। हाँ, क्वेश्चंस क्या था हमारा, क्वेश्चंस क्या था हमारा, हाँ बताइए, बोलो। बताइए कहाँ पे है, नाम बताना है, नाम हैदराबाद, दिल्ली, न्यू दिल्ली, शिमला। क्या लिख रहे हो, अच्छा हाँ ठीक, क्या हो जाएगा, आईएएस का कहाँ पे है, आईएएस का कहाँ पे है, आईएएस कहाँ जाती है ट्रेनिंग लेने, ऑप्शन नंबर, तो क्या हो जाएगा ई। क्यों, क्यों ई क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ होती है, मसूरी में, उत्तराखंड, उत्तराखंड, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और आईपीएस का कहाँ पे होता है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद होता है, कोई डाउट। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी नहीं है, बोलो है या नहीं है। कल आप लोग मतलब क्लास नहीं देखते हैं क्या, सारे क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कल की क्लास में मैंने ये पूरी चीज़ बताई आपको, कल की क्लास में मैंने बताई जी। चलो बढ़े आगे। हाँ, मसूरी उत्तराखंड में है।
एक चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। देखो ये जो है ना इसकी ये आंसर नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले जो है ना नई दिल्ली में ही बनाई गई थी, नई दिल्ली में ही क्या हुई थी, ये बनाई गई थी। बाद में इसको जो है ना मतलब मैसूरी शिफ्ट किया गया था, बीपीएससी ने आंसर नई दिल्ली ही माना है, ठीक है। ये अगर मान लो कि मतलब सब्जेक्ट वाले पेपर में है तो आपको ये नई दिल्ली डालना है, लेकिन अगर मान लो कि मतलब जीके वाले पेपर में आ जाए तो आपको क्या डालना होगा, ई डालना होगा, ठीक है। 13 अप्रैल 1959, गुड। कोई डाउट बोलो बोलो। क्या नाम था, आईएएस ट्रेनिंग स्कूल, यहाँ पे क्या है, आईएएस ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका। अब यहाँ से जो है ना सुपर फास्ट वाली चीज़ें स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग अपनी कमर कस ले, बेल्ट की पेटी बांध ले, पढ़िए और आंसर दीजिए। हाँ बस इतना ही, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, सिर्फ आपको आर्टिकल्स याद रखना है। पब्लिक वाला रिलेशन आप ऐसे भी बता सकते हो, वो आपका थिंकिंग पे भी बेस है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, प्रशासन कानून के मुख्य रूप से किससे नियंत्रण करता है, निजी मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को, पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी निकायों के अधिकारी, या फिर आपराधिक अपराध को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधि को, किसको करता है, किसको करता है बताइए। ऑप्शन नंबर बी। चलो सबका बी, हाँ गुड, सही है, ठीक है। प्रशासन जो कानून का मुख्य किसे नियंत्रित करता है, तो याद रखिए सरकारी निकायों और अधिकारियों के कार्य को, यही तो करता है, सरकार का काम क्या है, यही है। नेक्स्ट देखो, प्रशासनिक कानून किस प्रकार के कानून का शाखा है, बता दो, उसमें लिखा हुआ था जस्ट, क्रिमिनल लॉ, पब्लिक लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, या फिर प्रॉपर्टी लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन किसकी शाखा होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसकी शाखा है, तो फिर पब्लिक लॉ की है। हाँ लगभग सबका सही है। पोल नहीं दे सकता ना, घर से पढ़ा रहा हूँ मैं, पोल नहीं दे सकता, ठीक है। अगर मैं पोल में दूंगा तो फिर वो पोल जो है ना सिर्फ आपको इस मतलब इस पे ही मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिल सकता है फिर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रशासनिक कानून का मूल्य सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। कानून का शासन, प्रशासन की पूर्णाधिकार, मनमाना निर्णय लेना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो याद रखिएगा मनमाना निर्णय नहीं ले सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। जी इजी क्वेश्चंस आते हैं ये। नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक कानून का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए आपका है कार्यकारी के विधायीकरण को सीमित करना, दूसरा आपका सरकार कार्यों को समाप्त करना, तीसरा है मनमाना अधिकार बढ़ाना, चौथा क्या है भ्रष्टाचार को बढ़ाना। वन ऑफ द की एम्स पूछ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो भ्रष्टाचार को तो नहीं बढ़ाएगा, मनमानी मतलब मनमानी तो कर नहीं सकता है, सरकारी कार्यों को समाप्त कर देगा, बोलो, तो नहीं, समाप्त भी नहीं करेगा, तो करेगा क्या, तो एलिमिनेशन मेथड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेगा क्या कि सर कार्यकारी के विधायिका को सीमित करने का ये काम करता है कि आप जो ना पूरी पावर नहीं दे सकते, कुछ पावर दीजिए, कुछ अपने पास रखिए, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कानून के दायरे में नहीं आता है, बताइए कौन सा नहीं आता है। अधिकार को सौंपन कानून, प्रशासनिक कार्यों को न्यायिक समीक्षा, और व्यक्तियों के बीच अनुबंधन विवाद, प्रशासन के नियमों बनाने का अधिकार, बताओ। सी नंबर, व्यक्तियों के बीच अनुबंधन विवाद, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है तो नॉट का क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या डेलीगेट का, तो ये कानूनी अधिकार को तो सौंप सकता है, प्रशासनिक कार्यों को न्याय समीक्षा कर सकता है, प्रशासन के नियम बना सकता है, लेकिन व्यक्तियों के बीच के विवाद सुलझाने का काम किसका, तो ये कोर्ट का काम है, किसका काम है, कोर्ट का काम है, ठीक है। हाँ लगभग सबका सही है, लेकिन बहुत सारे लोग का गलत भी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सी के साथ बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, और डी भी आ रहा है। नेक्स्ट बढ़े, चलो नेक्स्ट आप क्वेश्चंस देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंक्लूडेड, प्रशासनिक कानून का दायरा शामिल है, किस में है, बताओ। ऑप्शन ए आपका प्रशासनिक निकायों की संगठनात्मक संरचना है, प्रशासन के अधिकार और कार्य है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जैसे प्रतीयात्मक संरक्षण है, या फिर उपयुक्त में से सभी, आंसर दीजिए।
ठीक है ठीक है, DADCDDDD, चलो जिनका डी है वो सब सही है, क्योंकि जो ना इसका स्कोप में जब आप रीड जब करोगे, जो मैंने दिया है उसमें रीड अगर आप करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये भी ये भी ये भी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक कानून का महत्व किस में निहित है? बता दो, ये तो बता ही सकते हो। पहला क्या? प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यही तो हो गया ना, किसमें निहित पूछा ना, प्रशासन अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग करना। कार्यकालिक को असीमित अधिकार करना नहीं हो सकता है। नागरिकों के अधिकार का अनदेखी करना, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि नागरिक इसमें आता ही नहीं है। रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट, सरकार की जवाबदेही कम करना, नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, प्रशासनिक कानून के अंतर्गत गलत, हाँ सबका सही, चलो ठीक है, गुड। प्रशासनिक कानून के अंतर्गत गलत प्रशासनिक कार्य के लिए कौन सा उपाय उपलब्ध है? रिट्स, अपराध सजा, निजी समझौता या फिर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता? बताओ। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जब भी जो है ना कौन सी रेमेडी फॉलो होगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो बार बार हम लोगों ने रेट्स का पढ़ा है, तो वो रेट्स होगा। ठीक है, रेट्स में कौन सा होगा? तो हार्बस कॉर्पस रेट्स को लागू किया जाएगा। ओके, PUS हो जाएगा ना, CORPUS कॉर्पस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, प्रशासनिक कानून किसके बीच संतुलन बनाए रखता है? बताओ जल्दी पढ़ो। प्रभावित शक्ति प्रशासन के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करता है, न्यायालयिक सर्वोच्च को संसदीय संप्रभुता मिलता है, कार्य शक्ति को सैन्य नियंत्रण करता है, सारे हो जाएंगे। बताइए 9 नंबर का आंसर क्या आ रहा है आप लोग का? ए सब का, हाँ गुड। ठीक है, प्रभावी प्रशासन और व्यक्तिगत के अधिकारों को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। ठीक है, मेंटेनेंस ऐसा ही हो पाता है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, प्रशासनिक कानून के सिद्धांत के तहत प्रशासनिक कार्य की समीक्षा करने का अधिकार किसको है? संसद को, नगर पालिका, सॉरी मतलब जुडिशरी को है, कार्य अधिकारी को, या फिर स्वयं नागरिक को? कौन कर सकता है उसकी? तो आपको पता है कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स 32 से, और हाई कोर्ट आर्टिकल्स 226 से। ठीक है, प्रशासनिक कानून की प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? बताओ। तो पहला चीज़ है फेयर हियरिंग एंड अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल निष्पक्ष सुनवाई करना और बिना पक्षपात का निर्णय। दूसरा क्या है? मनमानी तो करना नहीं है, सीमित भी नहीं कर सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सर थोड़ा वेट कर लीजिए, आंसर देने दीजिए, वो सारे आंसर मेरे सही हो रहे हैं। हाँ अच्छा है, मंजू देवी, जय मंजू देवी। प्रशासनिक कानून का विकास किससे नियंत्रण करने के लिए हुआ है? पहला बताओ, प्राइवेट चीज़ को, फंक्शनल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, या फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, या फिर क्रिमिनल को? आ गई समझ में? पहला होगा प्राइवेट बिजनेस, नहीं होगा। ठीक है, क्रिमिनल को नहीं करना है, इंटरनेशनल नहीं है, बचा कौन? एलिमिनेशन मेथड भी लगाइएगा तो भी बन जाएगा। ऐसे आप सबका डी ही आ रहा है, बी सॉरी। नेक्स्ट, अब बताइए व्हाट इज़ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? प्रतिनिधित्व कानून क्या है? बताओ क्या है प्रतिनिधित्व कानून? हाँ ऑप्शन, संसद द्वारा सीधे बनाया गया कानून? नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद के अधिकारों के तहत अन्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून। जुडिशरी कानून नहीं बनाती है, मेड बाय सिटीजन नहीं बनाती है, तो एलिमिनेशन मेथड भी लगाओगे, सबका बी है। चलो सही है। नेक्स्ट आंसर दो आप लोग, ABCD सब आंसर दो। आंसर दीजिए, बी पढ़िए, सी पढ़िए और आंसर दीजिए। तो
नेक्स्ट देखो, प्रतिनिधि कानून को अन्य नाम क्या कहा जाता है? टू का क्या लिया लगाया? टू का, एक मिनट रुको, थ्री टू, टू का भी थ्री का ए, टू का भी थ्री का है, टू का भी थ्री का है, टू का भी थ्री का भी, कैसे लगा दियो यार? टू का भी मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है टू का बी या थ्री का ए है, यही ना? चलो पढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व कानून को अन्य नाम क्या कहा जाता है? प्राइमरी लेजिस्लेशन, ठीक है, हाँ, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाता है, ठीक है, अधीनता कानून के अधीन रहती है, क्रिमिनल नहीं हो, ये भी नहीं हो, चलो ये तो सही है। दूसरा देखो, प्रतिनिधि कानून के अस्तित्व का मुख्य कारण क्या है? संसदीय काम को कम करना और विस्तृत नियम बनाना, ठीक है, संसद के बाईपास करना, बाईपास नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको लेकर साथ चलना है, कानून प्रक्रिया को नज़रअंदाज करना, ये भी नहीं कर सकते हैं, मनमानी करना, ये भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, सबका सही है, गुड। नेक्स्ट देखो, पहले पढ़ लो आराम से, फिर बताओ आंसर क्या होगा। आराम से पढ़ो, सारे क्वेश्चंस पढ़ के आंसर बताइए। आंसर इस तरह से लिखना है, 4 का मान लो ए है, 5 का मान लो सी है और 6 का मान लो डी है, तो इस तरह से आंसर लिखकर भेजना है कमेंट में, जल्दी भेजिए। प्रतिनिधि कानून आमतौर पर कौन बनाता है? स्वयं संसद, कार्यकारी निकाय, मंत्री या स्थानीय प्राधिकरण, न्यायपालिका या फिर राजनीतिक दल? 5 नंबर क्वेश्चन से आपका, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधि कानून बनाने का अधिकार देता है? अधिकार देने वाला मूल अधिनियम, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता, तीसरा है मौलिक अधिकार अधिनियम, चौथा है दीवानी प्रक्रिया संहिता। नंबर 6 से आपका, प्रतिनिधि कानून की एक विशेषता क्या है? इसे केवल विधानमंडल बनाता है, यह लचीलेपन और तकनीक विस्तार की अनुमति देता है, इसमें संसद नियंत्रण नहीं करता, ठीक है, यह संविधान को ओवर राइट करता है। हो गया? बताइए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 5, 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6 लिख के भेजो। बी ए बी सबका बी ए बी आ रहा है, बी ज़्यादातर है, बी। चलो देख लेते हैं। तो याद रखो कि मतलब प्रतिनिधि कानून संसद स्वयं नहीं बनाता, ठीक है, कौन बनाता है? तो कार्यकारी निकाय के मंत्री या फिर स्थानीय प्राधिकरण बनाता है। चलो ठीक है, जुडिशरी भी नहीं बनाता, पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं आता। आगे बात समझ में? डायरेक्ट संसद नहीं बनाता, जो वहाँ पे कौन होते हैं, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है। 5 का नेक्स्ट देखो, हाँ, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधि कानून बनाने का अधिकार देता है? पेरेंट एक्ट, देखो क्रिमिनल नहीं देता, फंडामेंटल राइट में ऐसी कोई बात नहीं, दीवानी पर में कोई सी बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर बचा ये, एलिमिनेशन मेथड लगाना इजीली बन जाएगा, अधिकार देने वाला मूल अधिनियम। चलो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिनिधि कानून की विशेषता है केवल विधानमंडल, गलत है, केवल विधानमंडल में तो होगा ही नहीं। इट्स अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेक्निकल डिटेल्स, ये हो सकता है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल द पार्लियामेंट, सही बात है, यह संसद को कंट्रोल नहीं करता है। इट्स ओवरराइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान को ओवरराइट नहीं करता, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलो सबका सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ो और बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि कानून के रूप नहीं है? नियम और विनियम, अध्यादेश, उपन्यास, संसद के अधिनियम। दूसरा आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रतिनिधित्व कानून के संदर्भ में अनुमोदन अधिनियम क्या क्या आशय है? ठीक है, ऐसा अधिनियम जो कानून बनाने का अधिकार हस्तांतरित करता हो, ऐसा अधिनियम जो कानून खत्म करता हो, ऐसा अधिनियम जो कानून लागू करता हो, ऐसा अधिनियम जो प्रशासनिक कार्यों को नज़रअंदाज करता हो। प्रतिनिधित्व कानून को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? संसद, जांच और न्यायपालिका समीक्षा से, केवल कार्यकारी आदेश से, कोई नियंत्रण नहीं, जनता के संपर्क से। 7, 8, 9 बताइए। बी ए आ रहा है ना, डी या बी लिख रहे हो? ठीक है, डी ए यही आ रहा है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि कानून के रूप में नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा, नॉट। हाँ, तो रूल ऑफ रेगुलेशन तो ये नहीं है, अध्यादेश भी नहीं है, बाई लॉ भी नहीं है, तो कौन हो? एक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। डी नंबर सबका सही है, डी नंबर सबका सही है। एक मिनट,
नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो, प्रतिनिधि संदर्भ अनुमोदन अधिनियम क्या है। हाँ, ऐसा अधिनियम जो कानून बनाने के अधिकार को हाँ हस्तांतरित करता है, ठीक है। अबॉलिश नहीं होगा, इन्फोर्समेंट नहीं होगा, इग्नोर भी नहीं होगा, चलो ये भी ठीक है। प्रतिनिधि कानून को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, संसद जांच और न्याय, हाँ ठीक है, संसद की जांच से, और ये भी आपका सही है, गुड, सब सही है आपका। एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं होगा, कंट्रोल नहीं करना है, सिटीजन रिफरेंडम भी नहीं कराना है, गुड, सबका सही है। नेक्स्ट बताइए, 10, 11, 12, 10, 11, 12 बताइए, 10, 11, 12 क्वेश्चंस पढ़िए और बताइए। सर जब से आपसे पढ़ी तब से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, मुझे लग रहा है कि मैं पास नहीं अच्छे नंबर ला सकती है, पास ही नहीं अच्छे, हाँ बिल्कुल आप ला सकती है, बस आप क्लास देखते रहें। प्रतिनिधित्व कानून का लाभ क्या है, तेज कानून बनाने की प्रक्रिया, कार्यकारी को सीमित अधिकार, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बाईपास करना, बिना बदलाव के स्थानीय कानून, बता दो। तो याद रखिएगा, प्रतिनिधि कानून का मतलब ही क्या होता है, फास्ट बनाना, तो 10 का क्या हो जाएगा, ए। प्रतिनिधि कानून की आवश्यकता क्यों है, हाँ 10 का है, 11 का है, 12 का, सबका ए लिखे हो, सब देख लेता हूँ, ए सबका ए ही आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। अच्छा चलो, ज़्यादातर ए है ना, ज़्यादातर ए हो तो ए वाले का मैच कर ले। प्रतिनिधि कानून की आवश्यकता क्यों है, हाँ कानून से बचने के लिए, ये तो नहीं होगा, न्यायपालिका के मांग पर नहीं है, प्रशासनिक शक्ति, हाँ गुड, यही होगा पहला, एलिमिनेशन मेथड लगाओ सीधे बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिनिधि कानून का उदाहरण है, मंत्रालय द्वारा बनाए गए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पहला तो सही है। भारत का संविधान नहीं है, प्रतिनिधि कानून है। सर्वोच्च न्यायालय, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, चलो ठीक है, सबका सही है, ए गुड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख लो, प्रशासनिक न्याय क्या महत्वपूर्ण है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से ये क्वेश्चन है, बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर बताइए। फर्स्ट क्या है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्या है, ये पूर्ण और फुली जुडिशियल कोर्ट है, और क्वासी जुडिशियल बॉडी रिजॉल्विंग, तो हाँ ठीक है बन गया। फर्स्ट का बी सबका बी है, सबका बी बता रहे हैं, देख लो के बार। तो मैंने क्वासी जुडिशियल पे क्या लगाया था, टिक लगाया था, तो पहला तो ये तो सही है, ये आपका सही है। दूसरा देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर प्रशासनिक अधिनायिकाधिकरण बनाया गया, बता चुका हूँ, किसके अंडर बताओ, तो 300 आर्टिकल्स 323 ए के अंदर, क्लाउज सब क्लाउज ए के अंदर, ये भी ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकारी का मुख्य उद्देश्य क्या है, न्यायालयों की कार्यभार बढ़ाना, नहीं भाई, स्पीडली, हाँ सेवा संबंधी विवादों को क्या करना, शीघ्र निपटाना, तो बी सब सही है। कंट्रोल नहीं करना है, रिप्लेस हाई कोर्ट को नहीं करना है, ओके। ऑप्शन सही है, अगर आप चाहोगे तो इजीली बना सकते हो। ये बताइए फटाफट बताइए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT का मुख्य रूप किस विवाद को निपटाना है, ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का नियम के तहत बाध्य नहीं है, बताओ। पानी कहाँ रख दिया मैंने, सबका बी है, अच्छा बी ऑल बी देख लो फिर चलो, पहला क्या है, कैट का तो यही है कि मतलब यूपीएससी के शर्तों को ये करना, ये सही है आपका। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य किसके द्वारा होते हैं, हाँ तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, चलो ये भी सही है। कार्यकारी के द्वारा क्या होता है, नियुक्त होता है, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण को किस नियम के तहत बाध्य नहीं है, देखो नॉट पूछा है ना, ट्रिब्यूनल इज नॉट बॉन्डेड बाई प्रिंसिपल नेचर ऑफ जस्टिस, ये तो है भाई, इसके बाध्य है। सिविल, देखो सिविल नहीं कर सकता, दीवानी ये सब तो है ही नहीं, चलो ठीक है। सिविल राइट आपका कुछ नहीं कर सकता, ये क्वासी फेडरल है, ये नियुक्ति प्रक्रिया, तो कौन सा हो जाएगा, सिविल राइट कहाँ पे ले जाना, सिविल राइट सीधा कोर्ट में, और ये सब कुछ नहीं करेगा। आपके घर पे मारा मारी हो जाए, मतलब जायदाद प्रॉपर्टी हो जाए, तो ये सब सिविल कोर्ट। नेक्स्ट देखो, सबका सही है, गुड। 7, 8, 9 बता दो।
ए सबका ए ऑल है, ऑल ए। अरे यार तुम लोग तो इतना तेज हो गए हो, मतलब पढ़ने से पहले ही बता देते हो। ट्रिब्यूनल सबका ए। चलो पहला देख लेते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, बताओ पहला। गुड, हाई कोर्ट में। कहाँ की जा सकती है, हाई कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। भारत के प्रशासनिक अधिनियम के लिए कौन सा अधिनियम कानूनी आधार प्रदान करता है, बताओ। ए है ना, तो कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ये अभी जस्ट मैंने मतलब आपको लिखवा भी दिया है नोट्स में, है ना। ओके नेक्स्ट देखो, इसका क्या बोलो, सबका ए बताओ ना। चलो देख लेता हूँ। किस किस शक्तियों से लैस होता है, गवाहों को बुलाने और साक्ष्य जांच करना, कानून बनाना तो नहीं है, चुनाव में नहीं है, दंड चलाना नहीं है, तो बस कौन गया, ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑल ए। चलो ठीक है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट नहीं है, इसे क्या हो गया है। अभी अच्छे खासे क्वेश्चन है आपके पास, बताओ। हाँ, प्रशासनिक अधिकरण के प्राकृतिक न्यायालय का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, बताइए। 10, 11, 12 क्या होगा आंसर, सो बताइए। दूसरा क्या, निम्न में से कौन प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विशेषता नहीं है। तीसरा क्या, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किसमें मदद करती है, ठीक है, बताइए। ए बी बी ए बी बी ए बी 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 ए बी 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 चलो ए बी बी, सबसे ज़्यादा ए बी बी आ रहा है, ए बी बी देख लेते हैं। क्या है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, तो ये क्या, निष्पक्ष सुनाई और बिना पक्षपात का, ये तो सही है। मनमानी नहीं करना है, न्याय में देरी नहीं कर राजनीति, चलो ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा देखो, अधिकरण की विशेषता नहीं है, नॉट पूछ रहा है यहाँ पे। पहला क्या आपका, प्रशासनिक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता है, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो नोट देना है। क्वासी जुडिशियल है, ये भी सच है। स्टडी और संवैधानिक उत्पत्ति, ठीक है। साक्ष्य आधारित नियमों को बंद हो, हाँ यही ठीक है, बी भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस में मदद करती है, इंक्रीज द प्रेडेंसी ऑफ कोर्ट, नहीं भाई, कोर्ट पे जो ना बोझ नहीं बढ़ना है। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ ट्रेडिशनल कोर्ट, हाँ ये ठीक है। एलिमिनेशन, न्यायपालिका को समाप्त करने का कोई मकसद नहीं, सेवा के मामले में देरी करना कोई, सबका सही है। ऑल बी, सॉरी ए और बी ठीक है। नेक्स्ट बताइए। अब आपका आता है कंट्रोल एंड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन पे, बता दो फटाफट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। प्रशासन पर विधायकी नियंत्रण के मुख्य रूप में क्या शामिल है, कानून बनाना और प्रशासन की निगरानी करना। ए बी बी, चलो आंसर आ गया ए बी बी, लगभग सबका ए बी बी ए। सर साइड हट जाओ, ठीक, देख लो, चलो ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला तो सही है कि मतलब विधायकी नियंत्रण के रूप में क्या शामिल है, तो मेकिंग द लॉ, ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये क्या है, एग्जीक्यूटिव आदेश नहीं, जुडिशियल आदेश नहीं, और मतलब प्राइवेट तो कुछ है ही नहीं। दूसरा देखो, प्रशासन को वित्तीय रूप में कौन नियंत्रण करता है, यानी पैसे उसे में कौन देता है, जुडिशरी देगी नहीं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव सिर्फ नहीं देगी, इलेक्शन कमीशन देगा नहीं, तो कौन देगा, लेजिस्लेटिव थ्रू द बजट अप्रूवल, यानी विधानसभा के माध्यम से क्या होता है, बजट इनको अप्रूवल किए जाते हैं, इतने पैसे आपको दिए जाएंगे। प्रशासन पर आधिकारिक नियंत्रण के रूप में किसके माध्यम से किया जाता है, जुडिशियल नहीं होगा। मिनिस्टर सुपरविजन डिपेंड ऑन द इंस्पेक्टर, मंत्री पर्यवेक्षण और विभागीय निरीक्षण, पार्लियामेंट्री डिबेट होगा नहीं, फाइनेंशियल ये होगा नहीं, ठीक है बी सब सही है। नेक्स्ट, जुडिशियल कंट्रोल बताइए। फोर, 5, 6, प्रशासनिक पर न्यायालय नियंत्रण सुनिश्चित करता है, रिव्यू, प्रशासनिक वैधता और समीक्षा, ये तो सही लग रहा है। ये इम्पीचमेंट करना नहीं, बजट होगा नहीं, और पॉलिटिकल पार्टी, पहला का तो ये हो गया। अच्छा सॉरी, आप लोग आंसर दीजिए। दूसरा, फाइनेंशियल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, बजट अप्रूवल, ऑडिट रिपोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, मिनिस्टर डायरेक्शन, इसका भी आंसर तो मिल ही गया।
विधायिका नियंत्रण एक माध्यम है, किस चीज़ का माध्यम है भाई? कानून पास करना और प्रतिनिधि कानून को नियंत्रण करना, कार्यकारी आदेश जारी करना, न्यायालयों को नियंत्रण करना, या फिर निजी कामों को लंबित करना। बताइए। चलो ठीक है, सबका ए आ रहा है आंसर, ए। तो इसका भी क्या हो जाएगा? बजट कौन अप्रूवल करता है? अभी जस्ट हम लोगों ने देख चुका है। और दूसरा क्या हो जाएगा? पासिंग लॉ, कोऑर्डिनेट, डेलीगेशन, लेजिस्लेटिव। ठीक है, कानून पास करने के लिए प्रतिनिधि कानून के नियंत्रण करता है। एलिमिनेशन मेथड भी लगाओगे तो इजीली बन जाएगा। बताइए, निम्न में से कौन सा प्रशासनिक नियंत्रण का उदाहरण है? मंत्री की जिम्मेदारी? नहीं भाई। विधानसभा द्वारा मतलब बजट मिलता है। न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जाती है। नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण द्वारा वित्तीय लेखा जोखा किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी है? नेक्स्ट देखो, न्यायालय प्रशासनिक कार्य को किस आधार पर जांचा जाता है? गैर कानूनी? नहीं भाई, गैर कानूनी नहीं है। और राजनीतिक सुविधा, बजट की कमी, मंत्री के आदेश। बता दीजिए 8 का ए। क्या बोला? किस आधार पर जांचा जा सकता है? तो गैर कानूनी और मतलब मनमानी के आधार पर। ठीक है, बाकी ये सब नहीं होंगे इसमें। विधानसभा के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता है। बता दो क्या किया जाता है? तो आपको मैंने बताया था ना, क्वेश्चन पूछा जाता है, मोशंस होता है और डिबेट होते हैं। तो पहला ही सही है, बाकी सारी चीज़ें गलत है इसमें। यहाँ देखो, वित्तीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण क्या है? बताओ, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑले सब ये आ रहा है। सार्वजनिक धन उचित उद्योग, हाँ ये तो ठीक है, पहला ये सही है। इसका दूसरा क्या है? प्रकृति नियंत्रण तात्पर्य क्या है? हाँ ये भी एक ठीक है। फॉलोइंग द लेयर डाउन ऑफ प्रोसीडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन, प्रशासन पर नियंत्रण आवश्यकता है ताकि शक्तियों को दुरुपयोग रोकना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट, मेन पर्पस क्या है? पुलिस और जनता के संबंध का उद्देश्य क्या है? बता दो फटाफट। तो याद रखिएगा, जनता का उद्देश्य क्या है? पुलिस शक्ति को बढ़ाना? नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी को कम करना? ये भी नहीं है। सार्वजनिक अधिकार को प्रतिबंध करना? नहीं है। तो क्या है? तो पहला है कि पुलिस और जनता के बीच क्या करना? विश्वास और सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट देखो, पुलिस, भारत में पुलिस जनता संबंध की आधारशिलता किस अधिनियम से है? मैंने पुलिस एक्ट बताया था ना, पुलिस एक्ट बताया था या नहीं बताया था? सो बताइए। 8061। तो कौन सा हो जाएगा? पुलिस एक्ट 8061, पुलिस एक्ट 8061। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोकस ऑफ द पार्ली पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार का केंद्र क्या है? बता दीजिए। पहला है आपका समुदाय का विश्वास बनाना, पुलिस शक्ति को बढ़ाना, निगरानी को कम करना। बताओ। तो याद रखिए क्या करना है? समुदाय में विश्वास बनाना पुलिस का काम है। नेक्स्ट, मीडिया पुलिस जनता संबंध में भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है? क्या भूमिका निभाता है? बताओ। रोल ऑफ मीडिया। तो याद रखिए क्या, मीडिया का यही है कि वो क्या करे? प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड मतलब अवेयरनेस। जो चीज़ सही है वही दिखा दे, वही काफ़ी है। कौन सा संगठन पुलिस जनता के संबंधों को देख रेख कर सकता है? हाँ, हेलो, आ रहे हैं बस 2 मिनट। चलो मेरी बुलाहट आ गई, फटाफट देख लीजिए आप लोग। कौन सा है बताइए? तो इसको कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चैलेंज क्या? पुलिस जनता संबंधों में एक मुख्य समस्या होती है। क्या होती है? जनता का विश्वास कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अत्यंत पारदर्शी होती है, या फिर मीडिया पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है? बता दो। तो याद रखिएगा, जनता क्या है? हमारे जनता जो वो सब क्या है? वो लोग पुलिस से डरे रहते हैं। जबकि पुलिस क्या है? पुलिस क्या है आपकी? पुलिस क्या? ये सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ पीपुल। लेकिन मतलब रियलिटी क्या है? आपको पता ही है, पता है ना आपको? सर मैं एक बार जा रहा था, चलो ठीक है, मुझे पता है कि बहुत दिक्कत है यहाँ पे, अभी रहने दो प्लीज़। खराब पुलिस जनता संबंध का क्या प्रभाव पड़ता है? बता दो, क्या प्रभाव पड़ेगा? खराब पुलिस और जनता से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जनता में क्या होगा? विश्वास कम होगा और तनाव बढ़ेगा। दूसरा देखो, कौन सा अधिनियम पुलिसिंग दृष्टिकोण समुदाय सहभागिता पर जोर देता है? हाँ बताओ, ये बता दो, बताओ।
तो इसमें क्या हो जाएगा, कम्युनिटी पुलिसिंग पॉलिसिंग, ठीक है। प्रभावी पुलिस सुधार के लिए एक आवश्यकता क्या है, तो विश्वास बनाना और पारदर्शी को क्या करना, बनाए रखना है। तो आपका यहीं पे ख़त्म होता है आज की क्लास है। इसकी पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। डाउट पूछे, डाउट। सर मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं पढ़ नहीं पाता। कोई बात नहीं है, आपको मैंने जितना वाईटी पे कराया वही देख कर चले जाए, इनफ है आपके लिए। हाँ नोट्स बनाना, जो मैं शॉर्ट नोट्स जो यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ ना, जो भी वाईटी वाले हैं उनको नोट्स बना लेना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं सर्कल या फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, बस वही। पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं, कहानी बस आप एक बार पढ़ लीजिए। सर आप कहते कि हाँ 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 हाँ, देखो इसकी क्लास जो है ना आपको मिलेगी, बुक और राइटर की, ये मैं इस पर काम मेरा चल रहा है। देखो है मेरे पास है वो जो मतलब यूजीसी का सीरीज जो है ना, मतलब पीडीएफ है, तो मैं वो दे ही नहीं सकता, वो वहाँ का है। मुझे एक बार जो है ना वहाँ से मतलब कट एंड पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये मैं कर दूँगा। तो आज के लिए बस यहीं पे, और बाकी ये आपका लास्ट क्लास है, सॉरी आज की यूनिट यहीं पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। फिर आपसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। हाँ आज 2 क्लास और होगी, तो सारे लोग जुड़े रहिएगा।